आदरणीय सज्जनों, प्रिय महानुभावों, भक्तिमती माताओं, प्यारे भाइयों एवं प्यारी बहनों, प्रकाश का मार्ग है अध्यात्म। दो मार्ग हैं, एक अंधकार का मार्ग है जिसे कृष्ण पक्ष कहा गया है, दूसरा प्रकाश का मार्ग है जिसे शुक्ल पक्ष कहा गया है। जो शुक्ल पक्ष है वह अर्ची मार्ग कहलाता है, सौर मार्ग कहलाता है, देवयान पंथ कहलाता है, और जो अंधकार का मार्ग है वह कृष्ण पक्ष कहलाता है, पितृयान मार्ग कहलाता है। और वह मार्ग जिस पर चलकर साधक अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाता है वह है अंधकार का मार्ग। वैसे भी ये विचारणीय बातें हैं। हर व्यक्ति ये जानता है प्रकाश में मार्ग दिखाई पड़ता है और अंधकार में मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। अंधकार में व्यक्ति भटकता रहता है, उसे मार्ग दिखाई नहीं पड़ता, लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता, और परिश्रम करने के बाद भी अंधकार में वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। लेकिन जहाँ प्रकाश है, प्रकाश में मार्ग भी दिखाई पड़ता है। हमें कहाँ जाना है, उस प्रकाश में हम उस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आज के इस कलिकाल के अंदर मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार से यत्नशील है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई व्रत करता है, कोई उपवास करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है, कोई दान देता है, और कोई तीर्थाटन आदि साधनों को अपनाता है। यद्यपि ये सभी शुभ कर्म हैं, उत्तम कर्म हैं, लेकिन इन कर्मों के द्वारा शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति इन साधनों के द्वारा नहीं होती है। स्वयं श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, गीता के 11वें अध्याय के 53 और 54 श्लोक में, नाहं वैदैर न तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्ट्वानसि माम यथा भक्त्या त्वनन्या शक अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रविष्टुं च परम तप। हे अर्जुन, वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से, तपस्या से, यज्ञ से, दान से और ऐसे ही अनेक कर्मों के द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात भगवत प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है। मेरी प्राप्ति का मार्ग है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति के द्वारा भक्त मुझे जानकर, मेरा दर्शन कर, तत्व से मुझ में प्रवेश कर जाता है। वह परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है, जिस स्वरूप में एक साधक ध्यान के द्वारा उसमें समाहित हो जाता है, तद्गत हो जाता है। आज के मानव का मन अत्यंत चंचल है, अशांत है। यद्यपि मानव के पास सांसारिक उपलब्धि है, जमीन है, जायदाद है, धन है, वैभव है, पति पत्नी पुत्र कलत्र, सांसारिक सभी वस्तुएं हैं, माया की सारी चकाचौंध है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आज का इंसान अत्यंत दुखी है, अशांत है और वह परेशान है। लेकिन
जो संत महापुरुष हैं, जो शास्त्र हैं, वो कहते हैं आनंद या सुख या शांति इन पदार्थों में नहीं है। आनंद का स्रोत परमात्मा है, आनंद का उद्गम परमात्मा है। वह परमात्मा जो सर्वव्यापक है, घट घटवासी है, वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और वह हर मानव के हृदय में ही है। उस परमात्मा को शास्त्रों में कहा गया वह निर्गुण है, निराकार है। भगवान के दो स्वरूपों की चर्चा की गई है। भगवान का एक स्वरूप सगुण साकार है और दूसरा निर्गुण निराकार है। हमारे सनातन धर्म के अंदर ये मान्यता है, जब भी धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, आतताई लोग बढ़ जाते हैं, तो वह निर्गुण निराकार सर्वव्यापक परमात्मा इस भूतल पर, इस भरतखंड के अंदर, आर्यावर्त के अंदर, इस भारत देश के अंदर मनुष्य शरीर धारण कर अवतरित होते हैं। वह शरीरधारी भगवान का रूप यद्यपि दिव्य है, अलौकिक है, भक्त उसका दर्शन कर, सेवा कर, उनकी विविध लीलाओं का दर्शन कर आनंदित होता है। लेकिन जहाँ तक ध्यान करने की बात है, जितने भी ऋषि और मुनि हैं, ज्ञानी और ध्यानी हैं, सब परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का ध्यान करते हैं अपने हृदय के अंदर। और स्वयं कृष्ण महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। वह ब्रह्म, वह परमात्मा ज्योतियों का ज्योति है। अज्ञान से, अंधकार से वह अति परे है। अध्यात्म ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वह जाना जाता है। वह जानने योग्य है और वह ब्रह्म सबके हृदय में स्थित है। जो ब्रह्म या परमात्मा सबके हृदय में ही स्थित है, जो प्रकाश स्वरूप है, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन श्री कृष्ण कहते हैं इन आँखों से करना संभव नहीं है। अर्जुन के पूछने पर कि आपके उस अलौकिक रूप का क्या मैं दर्शन कर सकता हूँ, साक्षात्कार कर सकता हूँ, तो कृष्ण कहते हैं ये संभव है, तुम दर्शन और साक्षात्कार कर सकते हो, लेकिन न तुमाम शख्से द्रष्टु मने नैव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। इन चरम नेत्रों के द्वारा, बाह्य नेत्रों के द्वारा अर्जुन तुम मेरे उस अविनाशी रूप को, योग रूप को, व्यापक रूप को, विराट रूप को देख नहीं सकते हो। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ और उसके द्वारा तो मेरे उस वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर, साक्षात्कार कर। वही परमात्मा जो सबके हृदय में स्थित है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो ज्योतियों का ज्योति है, वह सबके हृदय में ही समाया है। उसका ध्यान करना, उसका दर्शन करना, यही है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। हमारा लक्ष्य है उस प्रकाश के मार्ग पर चलना, और वह मार्ग अध्यात्म मार्ग कहलाता है। अध्यात्म का मार्ग प्रकाश का मार्ग है। उपनिषदों के अंदर कहा गया है, जो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, जो शुक्ल पक्ष से जाते हैं, जो सौरी मार्ग से जाते हैं, जो अर्ची मार्ग से जाते हैं, वह सदा सदा के लिए परमात्मा को प्राप्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। वह सदा सदा के लिए सच्चिदानंद परमात्मा के ध्यान करके, दर्शन करके सदा सदा के लिए परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनका पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम समाप्त हो जाता है। लोग आज परमात्मा का ध्यान करना नहीं चाहते। यद्यपि परमात्मा के नाम पर, भक्ति के नाम पर अनेक साधनाएं की जाती है। आदमी इतना व्यस्त होता है, उसे फुर्सत नहीं मिलती है सांसारिक कार्यों से। ऑफिस जाना है, जल्दी से अगरबत्ती जलाई, फोटो भगवान की रखी है, मत्था टेका और चाय नाश्ता किया, ऑफिस चले गए, दुकान चले गए। इसे पूजा अर्चना
के नाम पर किया गया कार्य कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का ध्यान नहीं है, भगवान का साक्षात्कार नहीं है। जिसका हम ध्यान कर रहे हैं या करते हैं, उसमें हमारा मन तद्गत होना चाहिए, उसी के ध्यान में हम लवलीन रहें। ध्यान की अवस्था में हमारा मन अन्यत्र न रहे, हमारी बुद्धि कहीं और का चिंतन न करे, मन कहीं और का चिंतन न करे। हर तरफ से अपने मन को हटाकर उस ज्योति रूप परमात्मा का ध्यान करना, यही वास्तव में ध्यान है। ध्यान के लिए, ध्यान की अवस्था में हमें एक ऐसी जगह की खोज करनी है, चाहे हम घर में रहें या जहाँ भी हमारा निवास है, समतल भूमि पर आसन लगाकर हम बैठे। बिना आसन बिछाए उस पर हमें नहीं बैठना है। प्राचीन काल में कुशासन बिछाया जाता था, मृगचर्म बिछाया जाता था, लेकिन आधुनिक समय में हमारे पास कम से कम गद्दे तो हैं, दरियाँ तो हैं, कंबल तो है। हम उस पर स्थिर आसन से बैठे, कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, आंख मुंह बंद करके, और हर तरफ से मन को हटा करके दोनों भवों के बीच में मन को केंद्रित करें। उपनिषदों में भी यही बात लिखी है, गीता में भी यही बात लिखी है। ध्यान की अवस्था में हर जगह से मन को हटाकर दोनों भवों के बीच में एकाग्र करना है। यही गीता का संदेश है, यही कृष्ण महाराज का संदेश है, यही उपनिषदों का संदेश है। हम जिन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, वे अवतारी और हमारे त्रिदेव भी ध्यान करते अपने अंदर। कबीर महात्मा अपनी सधुकरी भाषा में कहते हैं, विधि हरि हर जग ध्यान धरत है, मुनि जन साहस 88, सोई हंस तेरे घत अंदर, अलख पुरुष अविनाशी। है अंदर पर दूर बताबी, दूर की बात निराशी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुरु भनवन जासी, मोहि सुन सुन आबे हासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आबे हासी। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान करते हैं, 88 ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वह परमात्मा जो हंस रूप है, हंस का मतलब पक्षी नहीं, वह हंस परमात्मा जिसे कहा गया वह ज्योत रूप है, प्रकाश रूप है, आत्मा का, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप ज्योतियों का ज्योति है। उसी का ध्यान सभी संतों ने अपने अंदर किया। ध्यान अपने अंदर करना है, लेकिन आदमी उसे ढूंढने के लिए बाहर भटकते हैं। नहीं, गगन मंडल के बीच में तहाँ झलके नूर, निगुना महल न पावई, पहुँचेंगे गुरुपुर। हृदय आकाश के अंदर एक नूर है, एक चांदना है, एक लाइट है, एक प्रकाश है। धन्य है वे जिनके हृदय में वह प्रकट होता है, जो गुरु कृपा पात्र हैं, जिन्होंने सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया है और ध्यान की विधि जान ली है, वो अपने अंदर उस ज्योति का ध्यान करते हैं। अर्जुन पहले जब पूजा करता था, पाठ करता था, देवताओं की उपासना करता था, यज्ञ करता था, दान करता था, अनेक तरह के बाहरी साधनों को करता था, उसका मन स्थिर नहीं था। कहाँ परमात्मा का ध्यान करना है और परमात्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है वह जानता नहीं था। नेत्र बंद करने पर भी ध्यान स्थिर नहीं होता। ध्यान कैसे लगाना है, ध्यान की विधि सीखनी पड़ती है। अपने मन को हर तरफ से हटाकर, अपनी बुद्धि को सब जगह से हटाकर, अपने भ्रुकुटी के मध्य में हमें मन को केंद्रित करना है, मन को स्थिर करना है। जैसे हम पहले दिया जलाते थे, अब तो ट्यूब जलती है लाइट के लिए, प्रकाश के लिए हम बल्ब जलाते हैं। पहले घर में दिया जलाया जाता था। जब वायु स्थिर रहती है, हवा चलती नहीं है, तो दीपक की लौ बिल्कुल सीधी जाती है, आसमान की तरफ बिल्कुल सीधी। इसी तरह ध्यान की अवस्था में हमारी वृत्ति इधर उधर न हो, हर तरफ से हटकर हम अपने अंदर उसे हटाकर जहाँ ज्योति परमात्मा का ध्यान करने के लिए कहा गया है वहाँ मन को स्थिर करें, उस ध्यान में अपने मन को लगाएं। जितने भी शास्त्र हैं सब में लिखा हुआ है परमात्मा का वास्तविक स्वरूप परम प्रकाश है। बहुत सारे लोग कहते परमात्मा का दर्शन करना संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा निर्गुण निराकार है। निराकार से मतलब है जिसका आकार नहीं है। निराकार का सीधा अर्थ है जिसका आकार नहीं है। प्रकाश का क्या आकार है?
प्रकाश का कोई आकार नहीं है, लेकिन प्रकाश की हम अनुभूति करते हैं, प्रकाश का हम साक्षात्कार करते हैं। उसी तरह परमात्मा निर्गुण निराकार है बेशक, लेकिन वह प्रकाश स्वरूप है। और हमारी उपनिषदें कहती है, वेदाह मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वात्मृतमेति नायन्यः पंथा विदते अनायः। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं और उपनिषद काल के ऋषि कहते हैं, मैं जानता हूँ उस महानतम पुरुष परमात्मा को जो सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है। उसी को जानकर और उसका ध्यान कर ही मन संसार सागर से पार उतर जाता है, मृत्यु के उस पार चला जाता है। सुख और शांति की प्राप्ति के लिए जीवन में उसी परमात्मा के ध्यान की आवश्यकता है। बार बार उपनिषदें कहती है, एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम यह बहुधा करोति तमात्मस्तम यन पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनः चेतनानाम् एको बहुनां यो विद्धाति कामान् तमात्मस्तम यन पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेत्रेषाम्। उपनिषदों का आप अध्ययन कीजिए। हमारी उपनिषदें कहती है, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जो एक परमात्मा सभी भूत प्राणियों में व्याप्त है, उसे सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त कर तत्व से उसे जानकर जो अपने हृदय में उसका ध्यान करते हैं, उन्हीं को परम सुख की प्राप्ति होती है। परम सुख से तात्पर्य है परमानंद। वह इंद्रियों का आनंद नहीं है, इंद्रियों का सुख नहीं है। इंद्रियों के सुख क्षणिक हैं, प्राप्त होता है तो थोड़ा सा लगता है अच्छा, लेकिन फिर बाद में वह दुख रूप है। लेकिन परमात्मा का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद भगवान का जो दर्शन है, उसमें जो सुख है वह तो जो गूंगे गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। वह एक अनुभूति है, वह एक ऐसा अनुभव है जो अकथनीय है। वह एक अद्भुत आनंद है जो संसार में प्राप्त होने वाला नहीं है। जो उस परमात्मा का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, जो परमात्मा नित्य में भी है अनित्य में भी है, प्रकाश स्वरूप है, जो उसका ध्यान करते अपने अंतर जगत में, अपने हृदय में, हृदय मंदिर में, उन्हीं को सच्ची शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। उन्हीं को सच्चा सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। प्रकाश तो बहुत है बाहर में, सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश है, लेकिन संत कहते हैं सूर्य के प्रकाश को, अग्नि के प्रकाश को, चंद्रमा के प्रकाश को हर जीव जंतु देख सकते हैं। मनुष्य नहीं देख सकता, पशु भी देख सकते हैं, चिड़िया भी देख सकती है, पक्षियाँ भी देख सकते हैं। लेकिन जो परमात्मा का प्रकाश हर मानव के हृदय में है, वह ज्ञान नेत्र के ही द्वारा देखा जा सकता है। और ज्ञान नेत्र देने वाले सद्गुरु होते हैं। जिसे ज्ञान नेत्र प्राप्त हो गया है सद्गुरु से, वह उस प्रकाश और परमात्मा का ध्यान करता है, दर्शन करता है। कृष्ण महाराज गीता के 15वें अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोक में कहते हैं, ततः पदम तत्परिमार्गतव्यम यस्मिन् गंता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगय गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस सनातन ब्रह्म से सारा संसार उत्पन्न होता है, उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए हर मानव को येन केन प्रकारेण यत्न करना चाहिए। जिसे पाने के बाद, जिसे प्राप्त करने के बाद संसार में कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसे जानने के बाद संसार में कुछ जानना नहीं बाकी रहता, ऐसी उपनिषदें कहती है, ऐसी गीता कहती है। और उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए बीतरागी साधु महात्मा ऋषि मुनि यत्न करते हैं। सुख और दुख में, शीत और घाम में, भूख और प्यास में समता को प्राप्त करके वो अपने अंतर जगत में ध्यान करते हैं। ऐसा परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, वही मेरा परम धाम है। और वहाँ जाने के बाद जीवात्मा इस संसार में लौट कर नहीं आता।
जब तक प्रारब्ध है शरीर का, शरीर के प्रारब्ध के अनुसार हम संसार में रहेंगे, हम कर्म करेंगे, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करेंगे। लेकिन हर साधक को जो जीवन में सच्चा सुख चाहता है, सच्ची शांति चाहता है, उसे प्रतिदिन उस प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर, जो जीवन यापन में हम हैं, कुछ न कुछ हमारे द्वारा उचित अनुचित कार्य होते रहते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि में जितने भी कूड़े करकट हैं, जितनी गंदगी है, वह दग्ध हो जाते हैं। हजारों वर्ष का कोई कूड़े का ढेर हो, घास का ढेर हो, और उसमें चिंगारी लगा दी जाती है तो वह घास का ढेर जल जाता है। इसी तरह हमारे जितने कर्म संस्कार हैं, चाहे वह शुभ कर्म के संस्कार हैं या अशुभ कर्म के संस्कार हैं, कृष्ण कहते हैं योग की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो सारे कर्म संस्कार दग्ध होते रहते हैं। हर दिन हमें रात के अंदर बैठकर आसन लगाकर स्थिर होकर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर त्रिकुट के मध्य में ज्योति रूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जैसे सद्गुरु महाराज ध्यान की विधि बताते हैं, उस तरह से हमें अभ्यास करना चाहिए। और समय समय अभ्यास करते करते यह जो मन चंचल है, यह जो बड़ा हठीला है, जहाँ हम इसे नहीं ले जाना चाहते, या ज़बरदस्ती वहाँ भाग कर जाता है, कृष्ण कहते हैं उसे वहाँ से हटाकर तो परमात्मा में स्थिर कर। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत तदात्मन्यम वशम नयेत। हर जगह से नियमन करके, हर जगह से हटा करके मन को उसी परमात्मा के ध्यान में लगाओ। जहाँ भी मन चंचल भाग कर जाता है, वहाँ से हटाकर तो परमात्मा में लगाओ। वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतुम अग्नि तमे भांतनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद में, श्वेतास्त्रोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में और वेदों में ये मंत्र हैं। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है, ऐसा कृष्ण महाराज कहते हैं। लेकिन उपनिषदें कहती है उस परमात्मा के प्रकाश को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकते, चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकता, विद्युत प्रकाशित नहीं कर सकती, बेचारी अग्नि क्या प्रकाशित कर पाएगी। सत्य तो यह है, परमात्मा के प्रकाश से ही सूर्य, चंद्र, विद्युत और अग्नि प्रकाशित होते हैं। लेकिन ऐसा प्रकाश रूप परमात्मा हमारे हृदय मंदिर में ही है। हम उसे अपने अंदर जानकर उसका ध्यान करें। शंकर भगवान भी राम के यथार्थ रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लौलेसा सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। वह भगवान, वह राम सच्चिदानंद स्वरूप है। वह भगवान ज्योतियों का ज्योति है। वह विद्युत के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, ऐसा प्रकाश रूप परमात्मा सबके अंदर है। उसी को संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, घटी में उजियारा साधो घटी में उजियारा रे पास बसे और नजर न जा आबे बाहर फिरत कमारा रे बिन सतगुरु कोई भेद न पावे कोट जतन कर हारा रे आसन पदम लगाकर उलट नैन का तारा रे भृकुटी महल में ध्यान लगाओ देखो खेल अपार रे नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी बिन ज्योति उजियारा रे जगमग ज्योति जले निशिवासर पार वर्म विस्तारा रे जो जन दर्शन करे निरंतर उघड़े मोक्ष द्वारा रे ब्रह्मानंद मिटे भव बंधन। वह परमात्मा का जो प्रकाश है वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है। बिना सूरज के, बिना चांद के परमात्मा का प्रकाश सबके अंदर प्रकाशित होता रहता है। लेकिन बिन सद्गुरु कोई भेद न पावे कोट जतन कर हारारे, चाहे कितना भी यत्न करे, बिना सद्गुरु महाराज के उस परमात्मा के प्रकाश को कोई नहीं देख सकता, परमात्मा के प्रकाश को कोई नहीं जान सकता। कबीर महात्मा कहते हैं, सूर्य चंद्र तहाँ प्रकाशित नहीं
नहीं नभमंडल तारा, उदय अस्त दिवस नहीं रजनी, बिन ज्योति उजियारा, संतोष सो है देश हमारा, तहाँ जाए फिर हंस नावे भव सागर की धारा। हम बासीवा देश के जहाँ आदि अंत का खेल, और दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल। कबीर महात्मा भी कहते वह सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, बिना इन बाहरी प्रकाश के ही हमारे अंदर प्रकाश होता रहता है। न वहाँ दीपक के प्रकाश की जरूरत है, न वहाँ घी बाती की जरूरत है। परमात्मा का प्रकाश हमेशा सबके हृदय में प्रकाशित होता रहता है, लेकिन इसके मर्म को गुरु महाराज जनाते हैं। इसलिए उस साधना को जानना चाहिए। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, और 10वें द्वारा देहरा तामे ज्योत पहचान। अपने अंदर उस ज्योत का ध्यान करने के लिए कहा गया है। और अनेक शास्त्रों में भी अगर आप बाइबल पढ़ते हैं वहाँ भी लिखा हुआ है, गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस, दैट वाज द ट्रू लाइट दैट लाइटेथ एवरी मैन दैट कमेथ इनटू द वर्ल्ड। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, वह अंधकार नहीं है। सच्चाई तो यह है, जो भी संसार में आया है सबके अंदर वह परमात्मा का प्रकाश है। चाहे हम आए हैं, हिंदू आया है, मुसलमान आया है, सिख आया है, ईसाई आया है, जैनी आया है, सबके हृदय में वह परमात्मा का प्रकाश है। लेकिन उस प्रकाश को बाहर की आंखों से देखा नहीं जाता। गुरु महाराज की शरण में जाकर ज्ञान को जानना चाहिए और जानकर उसका ध्यान करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने कहा है वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, वह अंधकार का मार्ग नहीं है, प्रकाश का मार्ग है। इसलिए प्रकाश के मार्ग को जाने, उजाला के मार्ग को जाने। उपनिषदों में कहा गया है, वैदिक की वाणी है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे परमात्मन, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। हमारा मार्ग तो प्रकाश का मार्ग है, हम प्रकाश से ही उत्पन्न हुए हैं, प्रकाश को ही प्राप्त होना है। हर आत्माएं परमात्मा का अंश है। जैसे सारी नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर समाहित हो जाती हैं, हमारा भी लक्ष्य यही है। उस परमात्मा को जानकर, परमात्मा का ध्यान कर सदा सदा के लिए हम तद्गत हो जाए, उस परमात्मा में आत्मसात हो जाए। वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप आपके हृदय में ही है। उसे ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं भटकना है। मन मंदिर द्वारिका, काया काशी जान। ये शरीर ही काशी है, ये मन ही मथुरा है, दिल ही द्वारिका है। इसके अंदर सद्गुरु की शरण में जाकर ज्ञान को जानकर ध्यान करना चाहिए। और वह प्रकाश का ध्यान करने से जो परमानंद मिलता है, वह परमानंद कहीं नहीं मिलता है। यही अंधकार के से प्रकाश की ओर जाना है, यही अध्यात्म का मार्ग है। और अध्यात्म ज्ञान सनातन मार्ग है। अध्यात्म का जो मार्ग है वह प्रकाश का मार्ग है। इस ज्ञान को जानकर और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। प्रकाश का ध्यान कर सदा सदा के लिए परमात्मा को प्राप्त हो जाना चाहिए। इसी में सच्चा सुख है, इसी में सच्ची शांति है, और यही हमारा मन एकाग्र हो सकता है, और कोई दूसरा साधन नहीं है। धन्यवाद।